Today I will see the chapter transport and communication. Today that I will cover the topic like transport network, modes of transport like land, way, waterway, airway and pipeline, and then railway and roadway. You can see here that water transport, sea route and inland waterway. Let us start now the chapter. We will know that natural resources and economic activity and market. There are the three main things that are not found the same places. प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाएं और बाजार, ये तीनों चीज जो है एक जगह नहीं पाया जाता है। इसीलिए इनके लिए जो है हमें जो है ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई कंपनी, किसी कंपनी में कोई सी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचेगा, उसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट की जो है नीड्स होती है। So let us start now the define the transport. Transport is the service of facility for the carriage of the persons and goods from one place to the other using the humans, animals and different kind of the. कहने का मीन्स ये है, परिवहन विभाग सुविधा है, सर्विसेज है, जिनमें वस्तुओं को और लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाया जाता है। जिनमें जो है ट्रांसपोर्ट में जो यूज किया जाता है, उनमें जो है ह्यूमंस है, इसके अलावा जो है जानवर हैं, इसके अलावा जो है दूसरे जो है वाहन होते हैं, ठीक है। ये तीन चीज जो है प्रयोग किया जाता है इसमें ट्रांसपोर्ट में। और जो जिस प्लेस पे एक कार्य जो है संपादित किया जाता है, वो प्लेस है आपके लैंड एरिया में, वाटर एरिया में और एयरवे। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम दोनों बातें जो है सेम लेते हैं। इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दो वर्ड है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स the message which conveyed from one place to another place. In the initial period, कम्युनिकेशन के लिए जो है, जो ट्रांसपोर्ट जो है यूज किया जाता था, वही जो है कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आप आजकल क्या है, मोबाइल है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, उसी प्रकार से जो है पहले समय जो है, अगर आपको जो है कोई मैसेज जो है कन्वे करना है, उनमें जो है आपके जो है जानवरों का यूज, ह्यूमन के यूज प्रयोग किया जाता। द सिस्टम ऑफ द मास प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज डिपेंड द अपॉन ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन। यानी कहने मीन्स क्या है, जब प्रोडक्शन जो है मास
एरियम होता है, और ये व्यापार किया जाता है, विनिमय किया जाता है, उसमें जो है ट्रांसपोर्ट और जो है कम्युनिकेशन की जो है रिक्वायरमेंट होती है। अब देखेंगे जो आपका लाइफ स्टैंडर्ड है, ठीक है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो किस पे डिपेंड होती है? ये होती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और ट्रेड पर। अगर किसी कंट्री में ट्रांसपोर्ट और जो है ट्रेड अच्छा है, तो ऐसी कंट्री में जो है लाइफ स्टैंडर्ड जो है काफी जो क्या होती है, इफेक्ट होती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन and trade describe the link between the producing center and the consuming center। कहने मीन्स क्या है, किसी भी प्रोडक्शन में जहाँ प्रोडक्शन किया जा रहा है किसी कंपनी को किया जाएगा और उसको जो है मार्केट यानी जो है कंज्यूमर तक जो पहुँचा जाता है, उसमें ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लिंक होता है। अगर किसी कंट्री में किसी स्टेट में अगर ट्रांसपोर्ट जो है व्यवस्था अच्छी है, तो वहां पर व्यापार जो है, ठीक है, अच्छा होगा और लोगों के पास जो है सामान जो है आसानी से जो है पहुंचाया जा सकता है। You can see here that in the initial period लेटर आज भी प्रयोग करते हैं लोग, ठीक है, और इसमें जो है जानवर प्रयोग किया गया है इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये लेटर आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज द मींस ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। लेट अस स्टार्ट नाउ दैट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की कौन कौन सी विधाएं होती हैं, ठीक है। You can see here that waterway, landway, and pipeline and airway, ठीक है। These are the four modes of the transport. Modes of transport में the principal modes of what transportation I mentioned are land, water, air and pipeline. Let us start that the mode of transport used by the nature of the goods, ठीक है, जो व्यक्ति किस प्रकार का जो है ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी और जो बस जो है गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट किया जाना है, वो गुड्स किस प्रकार का है, ठीक है, उस पर जो है डिपेंड होता है। एग्जाम्पल, रोड एंड ट्रांसपोर्ट इज cheaper and the fastest over the short distance and for the door to door सर्विसेज। कहने मीन्स क्या है, जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे यहाँ पे सड़क मार्ग होता है, वो क्या है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है और उसमें जो है आपको सामान को जो है ले जाना है या लोगों को जाना है, तो सबसे जो है सस्ता जो साधन कौन सा है आपका, रोड ट्रांसपोर्ट। और ये जो है डोर टू डोर जो है सर्विस जो है प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार से रेलवे आर द मोस्ट suited for the large volume of bulky material over long distance within the country। किसी भी कंट्री में, किसी देश में अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और जो है जो सामान है, ठीक है, गुड्स है,
बहुत ज़्यादा मात्रा में है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, कवर करना है। ऐसे कंडीशन में रेलवे जो है सुविधाजनक जो है परिवहन का माध्यम होता है। उसी प्रकार से हाई वैल्यू लाइट एंड द पर्सिबल गुड्स आर बेस्ट मूव बाय द एयरवेज। अगर सामान क्या है हल्के हैं और उसके अलावा जो है जल्दी जो है खराब होने वाला सामान है, तो ऐसे सामान जो है के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं एयरवेज का। You can see here that land transport का जो है आज भी जो है ताकि जो है लोग जो है यूज करते हैं, इसलिए लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपका जो है पीनस का क्या है, पीनस या डोली बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो है दुल्हन की जो है जो हमारे गांव एरिया में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे एक पहले जो है आदमी जो है काट होती है, कहार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहार। वो कहार का काम था डोली जो है, ठीक है, ले जाना। ठीक है, जिसमें 4 लोग जो है सब होते हैं मिनिमम। ठीक है, तो वो काम जो है ये कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो है ट्रांसपोर्ट जो है डेवलप नहीं था। लैंड ट्रांसपोर्ट दो टाइप होते हैं। फर्स्ट जो है रोडवेज एंड सेकंड जो है रेलवे। रोडवेज टू टाइप, एक मेटलिक एक है अनमेटलिक, पक्की सड़कें और most of the movement of goods and the services take place over the land। किसी कंट्री में बहुत सारे जो है परिवहन जो है उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसमें, बसों की खासकर जो है पता नहीं, क्योंकि ये जो है डोर टू डोर जो है सर्विस जो है प्रोवाइड करता है। दो प्रकार लोड होते हैं, एक क्या है अनमेटलिक और मेटलिक। एक कच्ची सड़कें होती हैं आपके जो है, ठीक है, जिनमें जो है वर्षा के समय जो है काफी क्या होती हैं अनकंफर्टेबल, और लेकिन इसको बनाना क्या आता है काफी आसान होता है। एक क्या है जो कंक्रीट बनती हैं सड़कें, ठीक है, जिसे पक्की सड़कें बोलते हैं, उनमें क्या है जब बाढ़ के समय में जो है लैंडस्लाइड टाइम में ये काफी क्या होती है प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसकी कंपेरिजन let's the some features significance of the road. The quality of the road varies greatly between the developed and the developing countries, because road construction and the maintenance require the heavy expenditure. रोड की क्वालिटी विकसित देश और विकासशील देशों में क्या है डिफरेंस है, क्योंकि आप
आप देख सकते हैं द रोड कंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर द मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल, क्योंकि रोड बनाने में बहुत अधिक जो है पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए मेंटेनेंस करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसीलिए जिस कंट्री में खासकर जो है जो बहुत डेवलप कंट्री है लाइक जापान, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, ऐसे कंट्री में जो रोड काफी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। इन द डेवलप कंट्री गुड क्वालिटी रोड आर यूनिवर्सल। कहने का मीन्स ये है कि ऐसे कंट्री में जहां पर कैपिटल की जो कमी नहीं है, ऐसे कंट्री में जो है रोड काफी, आप देख सकते हैं जो डेवलप कंट्री है वहां पे जो है हर जगह जो रोड क्वालिटी होगी वो अच्छी है। एंड प्रोवाइड द लॉन्ग डिस्टेंस लिंक फ्रॉम द मोटरवे, ऑटोवेज एंड इंटर स्टेट हाईवे फॉर द स्पीड। वहां पर बहुत ही जगह से स्टेट से भी और दूर स्थानों पर जो नगर हैं, सिटी हैं, आपस में जो है ज्वाइंट है अच्छे रोड से। बट द अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड रोड सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड। लेकिन दुर्भाग्यवश इतना डेवलप होने के बाद वर्ल्ड में कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे अभी भी जो है रोड सिस्टम क्या है वो डेवलप नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से नहीं है। अब लेट अस स्टार्ट नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रोड। द वर्ल्ड टोटल द रोड लॉन्ग इज द ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर, of which the North America account for 33%। पूरे वर्ल्ड में जो रोड की लंबाई है वो है 15 मिलियन, जिनमें से ओनली जो नॉर्थ अमेरिका है जिसमें यूएसए और कनाडा आता है दैट हैविंग द 33%, यानी बहुत ज्यादा जो है वही कम करता है। क्यों? These countries are developed countries like Canada and USA. They have the more investment of the capital for the construction of the road. ठीक है? The highest road density and the highest number of the vehicles are registered in the continent compared to the western Europe. You can see the term of the road density. Road density means total number of the road per square kilometer area. Road density means total number, total length of road in per 100 किलोमीटर एरिया, कहने मीन्स ये है कि 100 किलोमीटर एरिया में कितनी लंबाई रोड की होती है, इसे कहा जाता है रोड डेंसिटी। अंडरस्टूड? Yes, sir. You have been read chapter 2 about population density. What is the population density? Number of the people live in the per square kilometer या per unit area. That is called the population density. उसी प्रकार से होता है रोड डेंसिटी। यहाँ पे रिपोर्ट लिखा है
पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, दैट इज द रोड डेंसिटी। इंडिया में जो हाईएस्ट रोड डेंसिटी है वो है केरल, यानी केरल स्टेट दैट हैविंग हाईएस्ट रोड डेंसिटी, और लोएस्ट जो है आपके जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह से आपके एग्जाम में आता है, जो मैप जो है वर्क होता है, 10 नंबर मैप आते हैं सीबीएसई एग्जाम में, उनमें से 5 नंबर होता है यू हैव आइडेंटिफाइड द प्लेस ऑफ द, ठीक है, एंड 5 नंबर, ठीक है, लोकेट द प्लेस। जो इंडिया की बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उनमें जो मैप आते हैं उस करना होता है लोकेट करना होता है। जैसे मैंने दिया ए नेम द स्टेट ऑफ इंडिया दैट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द रोड, तो क्लियर हो गया। उसी प्रकार से जो वर्ड मैप आते हैं उनमें जो है आपके रोड आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा रोड है, ठीक है, या कोई एयरपोर्ट आ गया या मेगा सिटी हो गया, तो आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करके जो है का नाम, ठीक है। हाईवे, ठीक है, इसे बोलते हैं महामार्ग, क्या बोलते हैं महामार्ग। हाईवे और मिडल रोड कट द डिस्टेंस प्लेस। महामार्ग है जो बहुत दूरस्थ जो एरिया है उसको क्या करता है ज्वाइन करता है। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन द मैनर for the unrestricted vehicle movement as such that these are the 80 meters wide with separate traffic lane, bridge and flyover and 12 to the facilitate the uninterrupted traffic flow। यानी कहने में क्या है, ये जो होता है हाईवे ये मिनिमम जो है 80 मीटर चौड़ाई में, और जो जुड़ा होता है किससे, ब्रिज से, ठीक है, और सेपरेट जो है ट्रैफिक लेन्स होता है, ठीक है। आप यू कैन सी दैट हियर इज गिवन अबाउट द लेन 1 2 3 4 5 6 लेन, ठीक है, अनसिस्टेड इधर तो कितना होगा 12 लेन, ठीक है। In developed countries, every city and port town is linked through the highway। कहने का मीन्स ये है, जो डेवलप कंट्री है लाइक जर्मनी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा यूएसए, ऐसे कंट्री में जो मेन प्लेस है, ठीक है, वो जुड़ा होता है किससे, सिटी से, वो हाईवे जो है लिंक होता है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 कंट्री के बारे में, जो आपके मेन में क्या है हाईवे। जैसे इंडिया में है लॉन्गेस्ट जो है आपके है नेशनल हाईवे नंबर 7, दैट इज कनेक्टेड फ्रॉम द वाराणसी टू कन्याकुमारी, ठीक है। उसके अलावा जो है नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये आपकी जो है कॉरिडोर है। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इन द नॉर्थ अमेरिका हाईवे डेंसिटी इज द हाई अबाउट 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर,
दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सभी बच्चे जो इस पॉइंट जो क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, पूछ सकते हैं, क्या बोलते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो है वहां पर जो है डेंसिटी कितनी है रोड की, तो 0.65 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है। Every place is within the 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हाईवे, यानी उस कंट्री में कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर 20 किलोमीटर ना 20 किलोमीटर जो है दूर हो। ठीक है, यानी आपको जो है 5, 10, 15 मिनट पे जो है यू कैन रीच ऑन द हाईवे। 15 मिनट में जो है आप जो है हाईवे पहुंच सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इंडिया में बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट है कि नॉर्थ इंडिया जो है, खासकर जो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, दैट आर द रिमोट एरियाज। ठीक है, तो वहां पे देखिएगा cities with the North Pacific coast are well decorated with the those of the Atlantic coast। नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे उसके ईस्ट में कौन सा ओशन है, ईस्ट में कौन सा ओशन है, अटलांटिक। वेस्ट में कौन सा है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, यानी कहने की मीन्स ये है कि अटलांटिक कोस्ट एरियाज और पैसिफिक कोस्ट एरियाज, ठीक है, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है, किससे, हाईवे। Let us start about famous highway of the world one by one. The Trans-Canadian Highway link the Vancouver in the British Columbia and to join Saint John City in the Newfoundland East Coast। यानी एक रोड है, ट्रांस-कैनेडियन हाईवे है, ये लिंक किया जाता है कहाँ से, वैंकूवर से और सेंट जॉन से। उसी प्रकार से द अलास्का हाईवे, ठीक है, ये आपको जो है जोड़ता है डॉक्टर से टू एंचोर्स तक। ठीक है, ये दोनों अलास्का है। ठीक है, अलास्का जो है आपके कनाडा और रसिया उसके बीच में पड़ता है अलास्का। ठीक है, लेकिन ये अलास्का जो है, जो पार्ट है वो है यूएसए का। ठीक है, एक फेमस जो है रोड है, अभी जो है जो पान अमेरिकन हाईवे है, एक पूरी तरह जो है कंप्लीट नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी। कौन सा, पान। ये वर्ल्ड की जो है सबसे जो है लॉन्गेस्ट जो है हाईवे होगा, कौन सा, A large portion of the Utah has been constructed will connect the countries of the South America, Central America and USA। आप देखेंगे कि इधर ऊपर जो कौन सी कंट्री पड़ेगा, कनाडा। ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड नीचे, ठीक है, नीचे क्या पड़ेगा आपका, साउथ अमेरिका। ये क्या होगा, कनेक्टेड है। नेक्स्ट ट्रांस-कॉन्टिनेंटल स्टूट हाईवे, दैट इज द फेमस हाईवे ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। डार्विन एंड मेलबोर्न, एक क्या करता है, कनेक्ट किया जाता है, किससे, ट्रांस-कॉन्टिनेंटल। डार्विन आगे पड़ता है नॉर्दर्न पे और साउथ में कौन सा है, एंड इसके
में पड़ता है सिडनी और वेस्ट में पर्थ। These are the 4 place city of the Australia that is the important for the map board। ठीक है, मैप बोर्ड जो है आपके आएगा बहुत ज़्यादा जो है स्कूलिंग जो है होता क्वेश्चन। ठीक है, उसमें चारों प्लेस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चाइना में हाईवे क्रॉस बहुत फेमस है चाइना का, दैट आर कनेक्टेड द मेजर सिटी ऑफ द चाइना। एंड एग्जाम्पल का इंडिया का है नेशनल हाईवे नंबर 7। ठीक है, दैट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया व्हिच कनेक्टेड फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। आपके एनसीईआरटी बुक में अभी यही है। ठीक है, लेकिन अब जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी जो है रोड बन गई है। ठीक है, वो सबसे जो है लॉन्गेस्ट होगा, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी बुक में लिखी गई है उसके जो है अनुसार जो है यही रोड होगा। कौन सा? नेशनल हाईवे। आपको यही लर्न करना है। एक है गोल्डन कोऑर्डिनेटर या सुपर हाईवे दैट आर कनेक्टेड फ्रॉम कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट बॉर्डर रोड। ठीक है, रोड लेट ग्राउंड का इंटरनेशनल बाउंड्री आर कॉल्ड द, यानी दो कंट्री के बीच में। ठीक है, दो कंट्री के बीच में ये होता है बॉर्डर रोड। जैसे इंडिया में एक है पार्वंसन जिसे बोलते हैं बीआरओ, सुना होगा ना, बॉर्डर रोड पार्वंसन बीआरओ। ठीक है, 1960 ये जो है और ट्रांजिशन जो है। ठीक है, रेलवे। ठीक है, दैट इज एंड अबाउट द रोडवेज। आई डिस्कस दैट मेजर हाईवे ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको जो है याद करना है कहाँ से कहाँ तक जाता है, मेन सिटी। ठीक है, किस कंट्री में है। अब रेलवे है। ठीक है, रेलवे आर मोड ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्कि गुड्स एंड पैसेंजर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। हमने स्टार्टिंग कहा था जो रेलवे है और लॉन्ग डिस्टेंस को जो है कवर किया जाता है, जिसमें जो है बहुत ही सब सामान होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है रेलवे जो है प्रयोग। बेटा रेलवे जो 3 गेज होता है। गेज मतलब क्या है बेटा? गेज में क्या होता है, जैसे मान लो आपके रेलवे लाइन है। ठीक है, उसमें जो है इसके बीच में जो है वो जो है क्या है, डिस्टेंस है। उसके बीच में जो है टाइम दिया गया है। जैसे मान लीजिए जो है क्या है, एक ब्रॉड गेज अगर जो है 1.5 मीटर है। ठीक है, वो क्या होगा, ब्रॉड गेज है। अगर 1 मीटर डिस्टेंस है, मीटर गेज है। अगर जो है आपके लेस देन जो है 1 मीटर यानी 0.67 ठीक है मीटर, ये क्या होगा, क्या होता है, नैनोमीटर। क्या होता है, एक असेसमेंट है। ठीक है,
व्हाट इज कम्युनिकेशन? The process of conveying messages from one place to another. Okay. Next, define the road density. Road density. Anybody in class? Road density. Road density. Total length road in per 100 kilometer. Per 100 किलोमीटर Square. स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. टोटल लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. यानी अंडरस्टूड? व्हाट इज क्रिस क्रॉस? China. It is the major highway of the China. which are connected from major city Of China. China. ठीक है. तो ये आपकी जो है रोड के बारे में. I will discuss about railway tomorrow.